Hello, my dear students. Today we discuss exercise 5.1. जिन बच्चों को क्लास मिस हो जा रहा है वो कृपया करके टाइम पे क्लास ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चंस बनाएंगे। आपको ये पहचानना है इनमें से कौन सा एपी में है और कौन सा एपी में नहीं, और रीजन भी देना है। जैसे पहले वाले के केस में देखेंगे, ठीक है। ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, a taxi fare after each kilometer when the fare is 15 kilometer for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. It means स्टार्टिंग का हो जाएगा 18। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, 0 से 1 किलोमीटर, और इधर फिर हो गया 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और ये 4 किलोमीटर, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ये चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर जाएगा तो इसके लिए चार्ज है इसका 15 रुपीज। आगे का 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो इसका हो जाएगा 15 + 8, यानी कि गुड इवनिंग सर। 20। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और यहाँ पे +8 करोगे तो ये आ जाएगा 31। इसमें फिर 8 + 1 करोगे तो ये आ जाएगा 39। आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम। हेयर कॉमन डिफरेंस इज 8, दैट इज कांस्टेंट है। इट मींस दिस इज इन एपी। एपी समझ में आया क्या? ये एपी में। तो दूसरा देखते हैं, अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। 1/4 हमेशा खाली कर देता है, जितना है ना वो। दूसरे वाले के लिए इधर है देख, सर, भी एपी है। इधर चारों हमको एपी ही लग रहा है। देख लेते हैं। Amount of the air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder, हमेशा 1/4 हटा देता है। जैसे 1/4 यानी अपने को 1/4 करना है ना, तो 4 4 का पावर 4, 256, ऐसे ले लेते हैं। ओरिजिनल मान लो 256 है, ठीक है। इसमें से 1/4 माइनस कर दो, 1/4 हटा दो। 1/4 बोले तो 256 का 1/4 बता सकते हो? यस सर, बता सकते हैं। बिल्कुल बताइए। 50 और 45, 95। 1/4 कहने का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 64 जी। 90, हाँ, 14 गलती हुई। अब 256 में से 64 अपना लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 64 माइनस कर देंगे 256 में। हाँ, ये बच जाएगा 2, और ये बच वन जाएगा नाइन्टी 192 शायद। 192। इसमें से फिर 1/4 और 192
40 40 ये कितना हो जाएगा जी? 52 13, ये हो गया आपका 53। 53। यस सर। 53 कैसे हो जाएगा जी? 43 40। 43। नो सर, 43 भी नहीं होगा, गलत है आंसर। 46। 43। 48। 48। गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग। अब इसमें से 192 में से 48 माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 4। और इधर से आ जाएगा 92 है ना, तो 4 चला गया तो कितना? 8। 4 आ गया तो यहाँ से 4, 144। 144 में 48 माइनस करेंगे। अब देखो, पहली बार में तो 64 माइनस हुआ, दूसरी बार में 48 माइनस हुआ, तो कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग है ना। 96। सर ये नहीं होगा। 1/4 ऑफ 144, ये कितना हो जाएगा? 4, 33। 120 और 24, 30। 6, 36। अब इसमें से 36 माइनस करो तो ये हो जाएगा, इसका टर्म कितना हवा बच जाएगा इसमें से? बोलोगे 8। 108। सर लेट। 108 होगा। हाँ जी, 108 तो हमने लिख। सर आप 118 देते 108 ना। हैं। देखो इधर देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या मान लिया था? 256 इसमें एयर। उसके बाद कितना बचा? 192। उसके बाद कितना बचा? 144। उसके बाद कितना बचा? 108। बिल्कुल सही, 27। इसमें देख सकते हो, हर बार देखो कुछ ना कुछ तो कम रहा है। पहली बार में 64 गया था, दूसरी बार में 48 गया, तीसरी बार में 36 गया। तो हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कैसा है? सेम नहीं। बोलोगे सर जी आपने 256 ही आपने क्यों माना? तो यहां देख सकते हो, अपने को हमेशा 1/4 ही करना है और दो तीन टर्म निकालना भी है। इसीलिए पहले से ही हमने 4⁻³ कर लिया। 4⁻4 कर लिया था ये। 4⁻ कितना कर लिया था? 4 कर लिया। समझ में आया? पहले से ही अपने को तो 1/4 करना ही करना है। अगर कोई दूसरा नंबर ले लोगे ना, तो आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा। तो लिखोगे नो, नॉट इन एपी। ये क्या है? एपी में नहीं। ये 256 कहाँ से आया? आपको समझ में आया क्या? बोलो बोलो। तो क्या बोले? ये जो 256 कैसे हमने लिखा, ये समझ में आया? यस सर। अपने को 1/4 करना था, इसीलिए हमने पहले से ही 4 का पावर कर लिया। हाँ बिल्कुल। आप चाहो तो कोई दूसरा नंबर भी ले लोगे ना, तो वो बार बार पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने कुछ ऐसा नंबर लिया जिसको हमेशा 4 से कैंसिल आउट हो जाए। तो वैसा नंबर लीजिए ना,
4 का पावर वाले, क्योंकि आपको हर बार 1/4 उसमें से निकालना ही निकालना है। तो अब देखना हर बार 4 से डिवाइड हो ही जा रहा है। 100 ले लोगे तो 75, उसके बाद वो डिवाइड होगा ही नहीं, तो डेट्स बैड। इसी क्वेश्चंस को ना जाने बहुत सारे सर लोग ऐसे भी बनाते हैं। देखो, लिख लेगा लेट ओरिजिनल एयर बी एक्स, एक्स मान लिया, ठीक। फर्स्ट टाइम्स में एक्स, सेकेंड टाइम्स में ये हो जाएगा एक्स माइनस x/4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 एलसीएम लोगे तो 3x/4। थर्ड टाइम्स में कितना हो जाएगा, थर्ड टाइम्स में 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ 3x/4, तो ये हो जाता है आपका, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12x माइनस 3x, तो यहाँ से आ जाएगा 9x/16। पहले वाले से लिए देखो, फर्स्ट टर्म यानी A1 इतना हो गया, A2 सेकेंड टर्म, ये हो गया A3 थर्ड टर्म। A2 माइनस A1, इसको कैलकुलेट कर लेता है 3x/4 माइनस एक्स, एक्स में ऐसे करके, ठीक है। तो ये आ जा रहा है इसका 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू माइनस x/4। उसके बाद A3 माइनस A2 निकाल ले रहा है, 9x/16 माइनस 3x/4, ये हो जाएगा 16, और यहां से 9x माइनस 12x, तो ये आपका हो जा रहा है माइनस 3x/16। पहले था -x/4 और माइनस 3x/4, तो हेयर A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2, therefore not in A2। इस क्वेश्चंस में आपको उतना फील नहीं आता है, जो क्या मैं लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा, लेकिन जैसे ही आप कोई डिजिट लिख लिए ना, 256, इसमें आपको लगेगा हाँ, हर बार अपने को 1/4 करना है तो इस तरह से लिख जाएगा। अगर आप 4 का पावर 3 ले लोगे तो क्या होगा, 4 का पावर 3 के 4 का पावर 3, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। तो मान लो आपका ओरिजिनल में A1 में रहा आपका कितना, 64, ठीक ना। सेकेंड टाइम्स ये A2 में कितना आ जाएगा, 64 माइनस 1/4 ऑफ 64, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 16, तो ये कितना आ जाएगा, बोलोगे सर जी 60। ये आ जाएगा आपका 848। बिल्कुल 64 लेके भी अपना हम कर सकते हैं। अब देखो A3 कैसे आएगा, अब 48 में से 1/4 कर देंगे कितना, 48, तो ये आ जाएगा आपका 48 माइनस 42, तो ये कितना हो जाएगा पता है, 36। A4 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 माइनस 1/4 ऑफ 36, तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 9, 27। अब स्टार्टिंग से देख लो आपका, देयरफॉर सीक्वेंस क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया 64, 48, 36,
27। कितना कम गया जी? बोलोगे सर जी ये तो कम गया 16। ये कितना कम गया? 12। ये कितना कम गया? 9। हर बार कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है, देयरफॉर नॉट इन एपी। ये आपको दिख गया, ठीक है? लेट कर लो, लेट। बनाने के लिए तो कैसे भी करके बच्चे बना ही लेते हैं, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन आपको लगेगा हाँ कुछ सीखा है आप, ठीक। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मिनट्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट गोस RS 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। ये वाला पेन कहाँ से ले लिया जी? यस। सर इतना महंगा है सर, एक के बगल से आया है। देखना ज्यादा ज्यादा महंगा नहीं पड़ जाए। सर इतना सर ये महंगा वाला है हमको सर। यस दिया है। सर देखिए बोला सर। था 3 क्लास से चुरा के लाया है। अरे सर ये कैसन लड़की वाला पेन है। छी, नाम खराब कर दिया। अरे जी भाई, चुप रहा ऑर्डर चलता है। कैमरा देखो, दिखाओ तो कैमरा। ये हो गया कैमरा आपका 1 मीटर के लिए। फिर ये हो गया 2 मीटर के लिए। ये हो गया 3 मीटर के लिए, ठीक है? ये कुआं है, कुआं। सर मेरा चैट नहीं चल रहा है सर। चैट बॉक्स नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है सर, कल चल रहा था आज नहीं चल रहा है। लगता है। किसको चैट करना है? सारे बच्चे तो चैट में आंसर दे रहे हैं। सर मेरा किसको होने नहीं हो रहा है, कर रहा है फिर बैक हो जा रहा है। ठीक है, किसको चैट करना है? तुम जितना चैट हैं? करते हैं, इधर देखो। किससे चैट? बैक। अरे 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 तन्मय। तन्मय धीरे धीरे। हम्म, ओ बालक टी शर्ट पहन के क्लास करो तुम, स्कूल यूनिफॉर्म। हम्म, सर अरे बस दिखाएंगे तो बस। ए बालक टी शर्ट पहन के क्लास करो, रिकॉर्ड हो सर जाती पूरा है। दिखा रहा है सर, देख रहे हैं सर, दिखा रहा है पूरा अंदर का शरीर। रुको, साइलेंट रहो पहले। आरुष, आरुष टी शर्ट पहन लो। पूरा दिख रहा है आरुष। ए बालक। इधर ला। हम्म, गमछा पे। इधर स्कूल यूनिफॉर्म भिजवा दे क्या? देखो, पहले 1 मीटर के लिए 150 लगता है, ठीक। 150 रुपीज। अब उसके बाद 50 रुपीज इसमें बढ़ते जाएगा। अब कितना हो जाएगा सेकंड के लिए? सेकंड के लिए हो जाएगा 200। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा? 250। तो हर बार 50 बढ़ रहा है ना, तो आपका सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस बन गया कैसा? 150, 200, 250। देयरफॉर दिस इज इन AP, ठीक ना? कॉमन सर हो डिफरेंस। गया। बोलो अब। तो पहन लिए टी शर्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब खोल दीजिए। इधर इधर देखो। ओके, यहाँ पे कहाँ गया जी कमेंट सेक्शन? अब ठीक है। सर किधर है जी? सर खुल ही नहीं रहा है। हम्म, अच्छा आप अब दिखा के यस सबको सर क्या? अब ठीक है ना सर। ठीक है, अब ठीक है। यस। अरे मैच पे का एगो ड्रेस सिलवा दीजिए भाई, ये सब पहनेगा। यस टी सर शर्ट। यस सर। ठीक सर, ठीक है, ये भी हम्म। करवा ही देंगे। सर साइन। जैसे सर जैसे चाइनीज वाले सर नहीं पहने हुए थे वैसा सिलवा दीजिएगा। बट चाइनीज बोल। देखिए वो देखो। रोहन सर का बात कर रहा है। देखो एक चीज ध्यान में रखना, ठीक। जो सिंपल इंटरेस्ट वाली होती है, जो सिंपल इंटरेस्ट होती है, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका AP में होता है, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये AP में नहीं होता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट इन एपी। ये चीज ध्यान में रखना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल चीज। सिंपल इंटरेस्ट आपका एपी में होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एपी में नहीं होगा, मतलब नहीं। ध्यान में रहेगा। तो इसको सिंपली यस। देखते ही लिख देना है नॉट इन एपी। पैसा क्या दिया हुआ है नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होगा, मतलब नहीं। Write first four term of the AP when the first term A and the common difference D are given. देखो पहले के लिए फर्स्ट फोर टर्म लिखना है ना। ए आपका गिवन है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है डी। ठीक है। ए इक्वल टू कितना है 10 और डी इक्वल टू कितना है 10। तो 10 से शुरू करेंगे और इसमें 10 ऐड 20। करते रहेंगे, फिर से 10 ऐड कर दोगे तो 20, फिर से 10 ऐड कर दोगे तो 30, फिर से 10 ऐड कर दोगे तो 40। आपको इसमें फोर टर्म निकालना है, तो फोर टर्म इस तरह से निकाल लिया। लेकिन लिखोगे कैसे? ऐसे देखो, पहला अगर ए है तो दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक है। ऊपर वाले समझने के लिए नीचे वाले आंसर। तो ये लिखोगे 10, यानी 10 प्लस 10 20, ये आ जाएगा 10 प्लस 20 30 40, इस तरह से। ए बोले तो -2। ए वन को ही ए टू कितना होता है? ए टू होता है ए प्लस टी। तो ए की वैल्यू -2 और टी की वैल्यू 0 दिया जाएगा माइनस का। ए थ्री कितना आ जाएगा? ए थ्री आ जाएगा ए प्लस 2D, यानी -2 प्लस 0, ये कितना आ जाएगा माइनस का। ए फोर बोले तो ए प्लस 3D। तो ये कैसा हो गया? कांस्टेंट एपी। तो यही आपको दिखाना है, -2 -2 -2। क्या बोलता पब्लिक, समझ में आया क्या? कुछ बातें ए वन बोले तो ए बोले तो फोर क्वेश्चन में गिव है। ए टू बोले तो ए प्लस डी। ए की वैल्यू क्वेश्चन में 4 गिवन है और डी की वैल्यू -3। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस का 3 बोले तो माइनस का 1 नहीं 1। प्लस का 1। ए थ्री बोले तो ए प्लस का 2D, यानी 4 प्लस 2 इंटू -3। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ए फोर बोले तो ए प्लस 3D, 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू -3, यानी 4 माइनस 9, ये बोले तो -5। देयरफॉर एपी जो आपका बन गया, ये बन गया 4 1 -2
माइनस। आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। इतना करने का भी जरूरत नहीं, जैसे पहला टर्म 4 लिख लिया, इसमें से 3 कम करके लिख, यानी 3 कम करेगा तो ये आ जाएगा 1। फिर इसमें से 3 कम कर दो तो -2, फिर 3 कम कर दो तो -1। A1 बोले तो ए बोले तो -2, A2 बोले तो A प्लस का B, -1 प्लस का 1/2, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ये आपका आ जाएगा A+2D, यानी -1 प्लस 2 × 1/2, ये आ जाएगा -1 प्लस 1 कितना, 0। A4 बोले तो A+3D, -1 प्लस 3 × 1/2, -1 प्लस 3/2, -2 प्लस 3 यानी 1/2। -1 -1/2, 0, 1/2, ये कैसा हो गया, एपी में हो गया। ये देखो तो, ये सब कुछ ये आप सब खुद बनाइए तो। 1, 1 के बाद 0.75, उसके बाद 0.50, उसके बाद 0.25, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 0, फिर उसके बाद आ जाएगा -0.75। इसमें कम करना है ना, तो ये आ जाएगा 1.5, इसमें -1.75, और कम करोगे ये आ जाएगा -2। सर 1.5 आएगा कि डायरेक्ट 1 आएगा? आपको 0.5 इसमें माइनस करना है ना, तो यही आएगा ना। कि डायरेक्ट 1 आएगा? 1 कैसे आ जाएगा जी। तो -125 में अगर सुनिए, -0.25। इधर देखो, सारा कंफ्यूजन अभी गायब हो जाएगा। सही किया जो ये क्वेश्चन में बता ही दिए। तो यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, यहाँ पे -1.25 होगा, ऐसे देखते हैं। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, और आगे कर देंगे, -2 कर देते हैं, -3 कर देते हैं। ये जो 0 जी ऐसे दिख रहा है, उसको थोड़ा और आगे करके 0 लिख देते हैं। आपको -1.5 कहाँ पे दिखेगा, बोलोगे सर जी यहाँ पे दिखेगा आपको -1.5, -1.2, और कम करोगे तो, थोड़ा कम करोगे, फिर कम करोगे। कम करना है मतलब लेफ्ट की तरफ जाओगे ना, आप उधर जा रहे, निगेटिव मतलब कम करना है, ठीक ना, डिक्रीजिंग। समझ में आया क्या। मैथ टीचर इन एवरी 5 मिनट्स। हम लोग तो उतना भी तो पूछते युवराज नहीं कुछ है। देखो। युवराज अपना पीसी में गेमिंग कर रहा होगा। है लड़का, अब तुमको हम क्लास से सस्पेंड कर देंगे पहले। ये सर फिर से वीडियो बंद हो गया। अब तुम हमेशा के लिए बंद हो जाओगे अब।
तुम गंजी पहन लेता है, टी ऊपर से सर से पूछ रहा है कि क्यों बंद कर दी। टी शर्ट ही तो पहने हुए बक, क्लास टीचर जब मारेगी ना, उस समय तो समझ में आ जाता है तुमको। अभी तेरे को मैं प्यार से समझा रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। समझ में आया तेरे को? और कल तुम आओगे, तुम्हारा कॉपी चेक होता है, फेयर कॉपी। मैथ वाले टीचर से बहस, जिंदगी तहस नहस हो जाए। हमको लगा क्या हमको बोले। नहीं नहीं, उसको या तो आप डिटेल में सॉल्यूशन बना सकते हो, नहीं तो इस तरह से। कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। सर एक नया माइनस टीचर। में आप सर आप माइनस में कीजिएगा माइनस, तो हाँ। घटेगा ना, हाँ तो ये मैं, प्लस हो। अरे भाई मैं तो डिक्रीज ही तो कर रहा हूँ। -1.5 में मैंने माइनस किया, तो माइनस में डिक्रीज करने का मतलब वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट की तरफ सारा नंबर नहीं जा रहा है जी। ठीक है ठीक है। ये देखो, आपको फर्स्ट टर्म इसमें से लिखना है, तो पहला वाले के लिए फर्स्ट टर्म ना लिख लोगे जी। कॉमन डिफरेंस लिख लोगे, 1 में से 3 को माइनस कर दो, माइनस कर। ये सब टू फॉर टू द टू फॉलोइंग है माइनस, एपी, मतलब ये सब माइनस AP टू, में है। हाँ माइनस में। माइनस 2। सर ये पहला सर पहला एक्सरसाइज क्या? हाँ पहला एक्सरसाइज का है। तो बड़ा आसान है। सर ईयर्स बोल रहा है उसको ज्वाइन कर लेने के लिए। क्या बोल रहा है जी? उसको ज्वाइन कर लीजिए। किसको? यस को? यस को। हाँ। यस क्लास में आ रहा है, बार बार चला जा रहा है, वो आएगा तब। सर वीडियो को अब ये कर दीजिए एबल। ये अब नहीं सर। होगा। सर अब ठीक है। पिंक कलर पहनना पड़ा सर, बताइए। ठीक है देखो, -1 में से -5 लड़का माइनस कर देंगे। लड़का कपड़ा पहना। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब 7 में से 3 को माइनस करोगे तो भी 4 ही आएगा। थर्ड वाले के लिए देखो, तो ए का वैल्यू 1/3, डी का वैल्यू 5/3 में से 1/3 माइनस करोगे, ये आ जाएगा 5 - 1 कितना? 4/3। ऐसे भी देख सकते हो, सब में नीचे में 3 है, 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। लास्ट वाले में देखेंगे, ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू 1.7 - 0.6, 1.1। ठीक है ना, 1.1 देखो सब में ऐड हो रहा है। तो आपको कॉमन डिफरेंस पहले से दे रखा है, सबका सब एपी में है। इसमें से कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है, कैसे पता चलेगा? कॉमन डिफरेंस से देखो, 2 4, ये आ गया 2 4 8 16। कॉमन डिफरेंस देखते हैं कितना का इंक्रीजमेंट है, +2 का, यहाँ +4 का, +8 का, नॉट इन एपी। अगर एपी में होगा, ठीक ना, तो आगे का 3 टर्म लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, नॉट इन एपी। दूसरा देखते हैं, 2 लिखा हुआ है, दूसरा आगे बनाते हैं, ठीक है। देखो ऑनलाइन में तो कम से कम क्वेश्चंस आपको दिखता है, ऑफलाइन में तो पता नहीं। ये =2 है, ऐसे करते हैं।
टू है, उसके बाद आया 5/2, उसके बाद आया 3, इसके बाद आया 7/2। ऐसा करते हैं, इसको भी नीचे में 2 कर लेते हैं। इसको नीचे में 2 कर लोगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4/2। ये आ जाएगा 5/2। यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6/2। ये 7/2 जो है। पैटर्न दिख गया जी। हर बार देखो 1/2। दिस इज इन एपी। कॉमन डिफरेंस कितना है, नीचे में तो कुछ पद चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर में हर बार 1 आ रहा है, 1/2। इसके आगे का 3 टर्म आप बता सकते हो क्या? नेक्स्ट 3 टर्म। 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, सर कितना हमको कितना? समझ में नहीं आया, एक और थोड़ा समझा दे तो। देखो, जो बच्चों को समझ में नहीं आया, इस सॉल्यूशन पे वापस से आएंगे, थोड़ा देर में वापस से आएंगे। 8/2 को वापस से आना पड़ेगा इस सॉल्यूशन। देखो, एपी में है या नहीं कैसे पता चलता है, ये जो दूसरा टर्म है ना, ये हो गया A1, ये हो गया A2, और ये हो गया A3, और ये हो गया A4। ठीक है। एपी में है या नहीं कैसे पता चलता है, A2 - A1 कर लो, A3 - A2 कर लो, A4 - A3 कर लो। सब में अगर वैल्यू एक जैसा आया मतलब एपी में A2 का वैल्यू 5/2 - 2, तो ये आंसर आ जाएगा 5/2 माइनस का 4, यानी 1/2। इसमें आ जाएगा 3 - 5/2, ये आ जाएगा 6 - 5 डिवाइडेड बाई, यानी 1/2। A4 यानी 7/2 - 3, तो 7 - 6 कितना, 1/2। अब देख लो, हर बार कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/2, 1/2। हेयर डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस कैसा आ गया आपका, कांस्टेंट, देयरफॉर इन एपी। अब एपी में आ गया तो आगे का टर्म लिखने के लिए आपको, यानी A5 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, A+4D। ए बोले तो 2, डी बोले तो 1/2, तो यहां से आ जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। अब समझ में आया जी? यस सर। 2 + 5/2, ये आ जाएगा कितना, 9/2। तो यहाँ से A7 भी निकालोगे तो A7 भी आपको कितना, 3 आ जाएगा। A+6D करोगे तो यहाँ से 2 + 6 है ना, 2 + 3 यानी कितना, 5। अब वापस से आओ, देखो अपने को दिख रहा था, देखो ऐसे करके है ना, अगर नीचे में भी 2 रहता तो कितना अच्छा लगता, ऐसे तो 2 आएगा नहीं, ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2, 2 का मतलब 4/2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 है ना, ऊपर नीचे 6/2। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है, 4, 5, 6, 7। हम्म, देखो 4, 5, 6, 7, आगे कितना आएगा, 8, 9, 10। तो एक तरह से पैटर्न हो गया, हमने क्या किया, पैटर्न ही बना लिया। इसमें साफ साफ तुरंत दिख जाता है, 1/2 कॉमन डिफरेंस से आगे का टर्म लिख लोगे। बट आगे वाले में देखो, इसमें आपको पता करना पड़ेगा 1/2, 1/2। तो दोनों सॉल्यूशन आपको समझ में आनी चाहिए।
A2 माइनस A1 करेंगे। -2 का डिफरेंस एपी। A2 माइनस A1 करेंगे, यानी -3.2 में से 1.2 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा -3.2 प्लस 1.2 माइनस का 2। अब देखेंगे A3 माइनस A2, यानी आगे वाला लिखना, -5.2 में से माइनस कर लेंगे -3.2, तो ये आ जाएगा माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, यानी कितना, -2। हर बार आप देख सकते हो। A4 माइनस A3, ये आ जाएगा -7.2 माइनस का -5.2, 7.2 माइनस प्लस 5.2, यानी कितना, 2। Here common difference is -2, therefore next थ्री टर्म, तो A5 कितना आ जाएगा, A5 आ जाएगा आपका A प्लस 4D, A6 यानी A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1.2 प्लस का 8, 1.2 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो भी माइनस का है ना, यहाँ -2 करोगे तो -1.2 माइनस का 10, यहाँ भी -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -1.2 और माइनस का 10। ऊपर वाला कितना आ जाएगा, बोलोगे -9.2 -11 पॉइंट -13 पॉइंट। इतना करने का जरूरत भी नहीं है अगर चीजों आपको समझ में आ जाए तब। देखो इस सब क्वेश्चन में ना एमसीक्यू में आता है, जैसे आप कितना जल्दी पहचान पाते हो कॉमन डिफरेंस है या नहीं, बस और कुछ नहीं। जैसे इसमें देख सकते हो, बोलोगे सर जी पहले -10 था उसके बाद 6 आ गया, यानी इसमें +4 ऐड हुआ है, फिर +4 ऐड हुआ है, फिर इसमें +4 ऐड हुआ है, तो आगे कितना हो जाएगा 6, आगे कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है क्या। क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आए क्या सर? काफी वो पहले से बहुत पुराना स्टूडेंट। ओ भाई। गुड न्यू है यार, दूसरा को बोल रहा है न्यू। इधर देखो, ओ। आप पहली बार में 3 था ना, दूसरी बार में √2 आ गया, फिर से एक √2 आ गया, मतलब हर बार एक √2 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3 + 4 √2, इसके आगे वाला कितना हो जाएगा 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ये सब कैसा हो गया, एपी में हो गया। ये कंफ्यूज करते हैं बच्चा लोग अक्सर, एपी में है या एपी में नहीं है। नॉट इन एपी, ये तो नॉट इन एपी है, एपी में नहीं है, कैसे।
पहले वाले के लिए देखो 0.22 माइनस 0.2 करोगे, ये कितना आ जाएगा, -0.022। उसके बाद 0.222। इस तरह का नंबर एपी में नहीं होता है, पैटर्न ध्यान में रखना। ये हो जाएगा -0.02। लिख देना नॉट इन एपी ऐसे कर। ये तो 4 का टेबल हो गया जी। 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 एपी में है। ये देखो तो ये भी एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना का है, 0 का, मतलब कांस्टेंट एपी। 2 साल बाद भी इसमें लिखने आओगे तो यही -2 1/2 ही लिखना है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 0 का, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी। एपी में है या नहीं, तो बोलोगे यस एपी में है। तो 9 नंबर देखते हैं थोड़ा तेजी से। पहला है 1, 3, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का क्यूब, नॉट इन एपी। ये कैसा है, एपी में नहीं। क्यों, क्योंकि पहली बार में देखो 1 है, 3 है, 9 है, तो पहली बार में 2 बढ़ा, दूसरी बार में 3 बढ़ रहा है, उसके बाद 18 बढ़ जाएगा आपका। तो मतलब ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। पहली बार में ए है, 2 ए है, बोलोगे आगे हो जाएगा 5 ए, 6 ए, 7 ए, एपी में है, यस इन एपी। ये देखो तो क्यूब वाला नहीं होता है, 10 बोलोगे यस एपी में, यानी ऊपर लिख दिए। 10 में देखो ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4। ऐसा नहीं देखना सर हर बार तो एक ही ए बढ़ रहा, नहीं, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ना पहली बार में ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये जीपी में है, ये जीपी में है। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें मल्टीप्लाई सेम है, ठीक ना, नॉट इन एपी। जीपी की क्या होता है, जिसमें मल्टीप्लाई सेम होता है, जैसे ये वाला दो, पहले को मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, तो ये जीपी में, जीपी में, एपी में अपने को बता पूछा जा रहा है एपी में है या नहीं, बस उतना ही बताना है। क्या ये नंबर एपी में दिख रहा है, पहली नजर में देखोगे तो नहीं दिखेगा। √2, ये जो √8 लिखा हुआ है ना, √8 बोले तो 2 × 2 × 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2√2। फिर √18 बोले तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 3, ये आ जाएगा 3√32। देखे तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2 ये कितना आ जाएगा 4√2। अब आपको तो नजर आ गया होगा, बोलोगे सर हर बार √2 बढ़ रहा है, देखिए ना इसमें, एक √2, फिर 2 को √2, फिर 3 को √2, फिर 4 को √2, फिर आगे का 5√2, 6√2, 7√2। ये कितना था जी, बोलोगे 4√2। ये कितना है 5√2, यानी 25√2। ये हो गया 50। 6 का स्क्वायर, 6√2 बोले तो 36 × 72। 7√2 बोले तो 98।
तो रूट में जो भी नंबर रहेगा उसको थोड़ा चेक कर लेंगे एक बार है या नहीं। ये है वीवीआई। अभी तक ना जाने जितना बार एग्जाम हुआ है ना ये वाला पूछ ही देता है। जैसे आप भी बना सकते हो, कैसे? √3 लिख लिया ना, देखो √3, √12, 4, 9, 27 हो गया ये। उसके बाद 16। यार ये एपी में है या नहीं कैसे पता चलेगा? ये हो गया √3, ये हो गया 2√3, ये हो गया 3√3, ये हो गया 4√3। बस एपी में होगा। कॉमन डिफरेंस कितने का है? √3 का। पहली बार में 1√3, दूसरी बार में 2√3 हो गया, मतलब 2√3 में से एक √3 माइनस करोगे तो 1√3 बच जाएगा। गुड। देखो ये नंबर एपी में 3, 6, 9, 12, ये नंबर एपी में है। ठीक। जैसे ही इस पे रूट लगा दोगे, √3, √6, √9, √12, तो नॉट इन एपी। ये कैसा रहेगा एपी में? ये देखो स्क्वायरिंग वाला है ना वन का। ऐसे आपको दिख रहा होगा 1, 3, 5, नहीं 1, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 25, ये हो गया कितना जी? बोलो, ना बोलोगे? 39। +8, +16, +24, नॉट इन एपी। देखने में लग रहा है एपी बट एपी में है नहीं। ये देखो तुम 1, 25, 49, 73, +24 ऐड हो रहा है, +24 ऐड हो रहा है, इसमें भी +24 ऐड हो रहा है। आगे का 24 ऐड करके नहीं बता दोगे? 97। फिर आगे का बता दो, फिर आगे का बता दो। आगे का हो जाएगा 97, फिर 24 ऐड करो उसमें, फिर 24 ऐड करो, 130। इस तरह से हमने पहला एक्सरसाइज बना लिया। एक ऑब्जर्वेशन सिखलाते हैं, मैं हर साल बच्चों को सिखाता हूँ, ठीक ना? आप विश्वास नहीं करोगे, ये चैप्टर मैं जैसे ही खत्म करता हूँ ना एक्सरसाइज, उसी समय ये चीजें एक पैटर्न में बच्चों को सिखाता हूँ। मैथ देखो विश्वास तुम नहीं करो। ठीक है, मैं सिर्फ पैटर्न देख देख ऐसे करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। 1, 2, 3, इधर 4, 5।
1 2 3 4 और इधर हो गया 5 1 2 ये बन नहीं पा रहा है पैटर्न, आराम से बनाएंगे तो बन जाएगा। 4 ये वाला पैटर्न खुद से बनाना है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में ये चीज सिखाएंगे, अच्छा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक। प्रॉपर तैयार हो गए, क्लास करनी है। तो क्या बोलते हैं, 6:30 से तो ज्वाइन करे तो उस समय आप ये हो नहीं पा रहा था इसमें। हाँ हाँ, तुम्हारे